ऑल इंडिया सैनिक एग्जाम में अगर आप लोग भाग लेने वाले हैं तो 28 जनवरी को ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा और अपना अंक को 100% आप लोग लाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, जिसे 6, 2, 7, 4, 3 अंकों का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच दिया गया है, इस प्रश्न को कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना है कि कम से कम समय में आप लोग बन जाए। तो देखिए जो संख्या जो दिया हुआ है वो है 6 है, 2, 7, 4 और 3 से हमें बनाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा, तो इससे छोटा कौन है तो 6 है। 6 से छोटा कौन है तो 4 है। 4 से छोटा कौन है तो 3 है। और उससे छोटा कौन है तो 2 है। इतना लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसी को उलट दीजिए। इसी को उलट दीजिए, पहले 2 लिख दीजिए, तब 3, तब 4, 6 और 7। अब कह रहा है कि अंतर निकाल दीजिए। तो अंतर में होता है घटाव, बस इसको घटा दीजिए। देखिए 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, तो फिर पुनः 12 हो गया। 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो गया। अब देखिए 3 हो गया, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो गया। और देखिए ये 5 हो गया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो गया। और वहीं 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो गया। उस तरह से इसका हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक संख्या का निकटतम सैकड़े तक पहुंचने के द्वारा उत्पाद 5980 गुने 428 का अनुमान लगाएं। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो कह रहा है कि 5980 गुने है 428, इसको आप लोग को गुना करने के लिए कह रहा है। तो कह रखा अनुमानतः देखिए यहाँ पर निकटतम सैकड़ा में बदल दीजिए। देखिए 5980 है, यानी 20 जोड़ देंगे तो ये 6000 हो जाएगा। 20 जोड़ देंगे तो ये सैकड़ा में बदल जाएगा। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये 28 ज़्यादा है, 400 में 28 जोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए अगर 450 से ऊपर था तो 500 लेंगे, और उससे नीचे है 450 से नीचे है इसको 400 लेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे। देखिए गुना कैसे करना है, तो 6 चौके 24 हो गया। देखिए इधर 3 गो इधर 2 गो 5 गो, तो 1 2 3 4 5। बस आंसर देखिए, बस फटाक से आपका आंसर आ जाना चाहिए। सिर्फ आप लोग को इस वीडियो में बने रहना है और मैथ से आप लोग को खेलना मैं सिखा दूंगा, ये पूरा गारंटी है। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर है 3:4:5 के अनुपात में है और इसका एलसीएम 24 है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो संख्या है पहला है 3 है, 4 है और 5 है, और इसी का एलसीएम जो दिया हुआ है वो 2400 बराबर दिया हुआ है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए कैसे हम ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये तीनों का जो हमको संख्या नहीं मालूम है तो इसी का हम लोग अनुपात को ही एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए 3 4 5 इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 या देखिए एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। 60 हो गया तो यहाँ पर देखिए 60 बराबर दिया हुआ है 2400। 60 बराबर 2400 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एक बराबर हम लोग निकाल देंगे
कि 2400/60 है। 1 = 2400/60 है, तो यहाँ से हम हल कर देंगे। और देखिए 6 चौके 24 यानी 1 = 40 आ गया। 1 = 40 आ गया, तो यहाँ पर देखिए तो 3 = 3 × 40 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। वहीं यहाँ पर कर देंगे 4 × 40 करेंगे तो 160 हो जाएगा। और वहीं 5 × 40 करेंगे तो देखिए 40 × 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो देखिए सभी में कॉमन जो है वो 40 है, तो 1 = 40, तो जो इसका HCF हो गया वो 40 के बराबर हो गया। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है जिसमें 100 पृष्ठ होते हैं। ललिता ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा, तो किसने कितना कम पढ़ा है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक है लीला और एक है ललिता। एक है लीला और एक है ललिता। तो लीला ने 100 पन्ना का बुक है जिसमें से 25 पढ़ा, तो जिसमें से 25 पढ़ा यानी 1/4 पढ़ा, 1/4 पढ़ा। वही कह रहा है कि ललिता उसी पुस्तक को, तो उसी पुस्तक यानी 100 पृष्ठ है, इसका 2/5 पढ़ा। तो इसको हल कर दीजिए। तो देखिए 20×5 = 100 यानी ये 40 पढ़ा, ये 40 पढ़ा। तो ये देखिए ये 25 पढ़ा था और ये 40 पढ़ गया, तो कौन कम पढ़ रहा है। तो देखिए जो लीला जो है वो 15 कम पढ़ा, 40 - 25, लीला जो है 15 पृष्ठ कम पढ़ा। इस तरीक़ा से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं कि √625/11 × 14/√25 × 11/√196 को हल करें। तो देखिए आप लोग वर्ग और वर्गमूल जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम 625 का अगर वर्गमूल हम लोग जानेंगे तो इसका जो होता है 25 होता है, तो 25/11 कर देंगे गुने 14, और 25 किसका होता है तो 25 5 का होता है, गुना 11 देखिए 196 जो होता है वो 14 का होता है। तो आप जो विभाजित होता है उसको विभाजित कर दीजिए। देखिए 14 से 14 विभाजित हो गया और 11 से 11 विभाजित हो गया। वहीं देखते हैं कि 5 से 25 विभाजित होता है 5 बार में, तो इसका जो आंसर जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है कि नवीन ने अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और पतलून के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने शर्ट के लिए और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा है। सबसे पहले शर्ट के लिए वो कपड़ा जो खरीदा है वो 3 मीटर खरीदा है और 20 सेंटीमीटर खरीदा है। देखिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर खरीदा है। वहीं पतलून के लिए वो खरीदा है वो 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर खरीदा है, और कह रहा है कि टोटल कितना खरीदा है तो इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ 5 मीटर हो गया। बस आप लोग को कर देना है। कितना जल्दी और आसान इस प्रश्न को हम लोग बना चुके हैं। प्रश्न है कि 3, 4 और 9 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रिकी मेथड से ज्ञात करना है, तो इस चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोग को अच्छा जरूर लगेगा कि कैसे फटाक से इसका आंसर आता है। तो देखिए इसका जो निकालना है तो 3, 4 और 9 का HCF अगर निकालना है तो छोटा मेला आप लोग इस दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो देखिए अंतर 1 होगा, यानी ये तीनों का HCF जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए फटाक से इसका आंसर कर देना है। कोई एक का अंतर कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए तो देखिए 5 हो जाता है, और 5 में से 3 से कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और इसको से इसको कर दीजिए
तो 1 हो जाएगा। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट छोटा वाला से बड़ा वाला से छोटा वाला से कर दीजिए, आप लोग का 1 आ जाएगा, बस इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि एक विमान 5 घंटा में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 1.2/3 घंटों में कवर करने के लिए इसकी गति से यात्रा करनी चाहिए। तो गति ज्ञात करना है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक विमान जो है वो 5 घंटा में वो 240 किलोमीटर की गति से जाता है। तो टोटल गति हम लोग निकालेंगे कि 240 गुना 5, देखिए 5 से गुना करने के नियम कि 24 को आधा कर दीजिए तो 12 हो जाएगा, 1 0 है तो डबल कर दीजिए, यानी टोटल जो दूरी हो गया वो 1200 हो गया। 1200 को देखिए 1200 को 1.2/3 घंटों में कवर करना है। तो आप लोग इसको तोड़ दीजिए, तो 3 एकम 3 दूनी 5/3 घंटा में दूरी तय करना है। देखिए इसको तोड़ दीजिए, 1200 गुने 5/3, तो देखिए यहाँ से हम इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 400 और 4 5 कर देंगे तो 2000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए ने 16 दिनों में 2 दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है और बी 12 दिनों में वही काम कर सकता है तथा सी के मदद से 4 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो फिर अकेला सी कितने दिनों में कर सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए है, बी है और सी है। तो ए कर रहा है 16 दिनों में और बी कर रहा है आपको 12 दिनों में, लेकिन सी कर रहा है 4 दिनों में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहा है 4 दिनों में। तो ये तीनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो 16, 12 और 4 का एलसीएम आप लोग को आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 16 से 4 खत्म हो जाता है, तो 16 और 12 से तो इसको हम करेंगे तो 48 आ जाएगा। फटाक से आंसर आना चाहिए यानी देखिए 16 जो काम करता है 1 दिन में काम करेगा, 16 तिया 48, 12 चौक 48, और देखिए टोटल काम कितना दिन का होता है तो 4 दिनों में ही समाप्त हो जाता है, यानी 16 को 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 दिन में ये जो है वो सी समाप्त कर सकता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि राम, राहुल और रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया। बैग में 272 पत्थर थे। दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के बाद कितने पत्थर छोड़ दिया गया था। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दोस्त हैं, राम है, राहुल है और रोहित है, ROHIT रोहित है। तीनों ने एक बैग साझा किया जिसमें 272 पत्थर थे। तीनों को समान रूप से बांटना है, यानी 3 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 9 बार में हो जाएगा 27 हो गया, यानी 0 कर दीजिएगा तो इधर भी 0 बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 पत्थर जो बच गया इसी को छोड़ देगा। तो इस तरीका से आप लोग को ट्रिकी विधि से इस प्रश्न को हल कर दिया गया। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।